नंबर सीरीज़ के आज इस वीडियो में हम 3 ऐसी ट्रिक करने वाले हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली ट्रिक है अल्टरनेटिव सीरीज़ की। आप देख रहे हैं कि वैल्यू के ऊपर मैंने पेंसिल से नंबर्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबर्स लिख दोगे। उसके बाद दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर क्या की हुई है, ऑड और इवन। हमारे पास 2 तरह के नंबर निकलेंगे, एक ऑड नंबर्स और एक इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स की बात करें तो ऑड नंबर में जो वैल्यू आ रही है 1 की ऑड नंबर वैल्यू क्या है 3, 3 की ऑड नंबर वैल्यू क्या है 5 और 5 की ऑड नंबर वैल्यू क्या है 7 और 7 की ऑड नंबर वैल्यू नहीं दी हुई, ये हमें निकालनी है। अब उसके बाद इवन नंबर पर आ जाते हैं। इवन नंबर 2 है, 4 है एंड 6 है। इवन नंबर में जो 2 की वैल्यू है वो 5 है, 4 की वैल्यू है 8 और यहाँ पर हम बात करते हैं 6 की वैल्यू है 11। यहाँ पर मैंने लिख दी। अब हमें यहाँ आगे की वैल्यूज़ निकालनी है, अल्टरनेटिव सीरीज़ निकालनी है। अभी आपसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? आप देख पा रहे हैं मैंने अलग से ऑड नंबर और इवन नंबर की वैल्यूज़ लिख दी है, उससे ईज़ी हो जाएगा हमारे लिए करना। अब आप देखो कि 3 में ऐसा क्या जोड़ा कि 5 बन गया, ऑब्वियसली +2 जोड़ा है। उसके बाद क्या है, 5 में ऐसा क्या जोड़ा, वही +2 और 7 में फिर से +2 जोड़ेंगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी, 9। तो मैं यहाँ पर आपको 9 लिख कर दिखाती हूँ। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर इवन नंबर पर आ जाते हैं। 5 में ऐसा क्या जोड़ा है कि 8 बन गया, तो यहाँ पर बात करते हैं। तो 5 में ऐसा क्या जोड़ा होगा, 3। 8 में ऐसा क्या जोड़ा कि 11 बन गया, वही 3 जोड़ा होगा, ठीक है। तो अगर हमसे वैल्यू आगे पूछी जाती तो हम 11 में 3 जोड़कर बता देते कि 14 बनता है यहाँ पर, राइट। तो हमसे अभी यहाँ पर पूछा गया है ऑड नंबर की वैल्यू, तो ऑड नंबर की वैल्यू 9 है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9। समझ आया आपको? ये हमारा आंसर है। सबसे पहली ट्रिक आपको समझ आई, मैंने बहुत ही ईज़ीएस्ट वे में आपको समझाया है। ट्रिक नंबर 2 पर चलते हैं। अब ट्रिक नंबर 2 पर आते हैं, प्राइम नंबर्स। आपको यहाँ पर एक सीरीज़ दिखाई दे रही है, मोस्टली बच्चे यहाँ पर गलत करते हैं। क्या गलती करते हैं? आपको 2 नंबर को कंपेयर करना है, जैसे 2 में 2 और 5, इन दोनों के बीच में ऐसा क्या प्लस या माइनस किया होगा कि 5 बन गया? ऑब्वियसली यहाँ पर क्या किया गया है, माइनस किया गया है, नहीं, यहाँ पर प्लस किया गया है। 2 में ऐसा क्या जोड़ा गया कि 5 बन गया, तो यहाँ पे +3। समझ आ रहा है आपको? उसके बाद 5 में ऐसा क्या जोड़ा गया कि 10 बन गया, तो आप बताओ 5 में ऐसा क्या जोड़ा गया है? 5 में जोड़ा गया है, 5 जोड़ेंगे तभी तो 10 बनेगा। अब 10 में ऐसा क्या जोड़ा गया है कि 17 बन गया, तो अब यहाँ पर देखिए 10 में 7 जोड़ा गया तो 17 बन गया। अब 17 में ऐसा क्या जोड़ा गया है कि 28 बन गया, तो आप देखेंगे यहाँ पर 11 जोड़ा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि 28 में ऐसा क्या जोड़ें कि यहाँ पर वैल्यू आ जाए, राइट। ऐसा क्या जोड़ें कि वैल्यू यहाँ पर आ जाए। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सारे प्राइम नंबर है। 3 हमारा प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 9 नहीं आया, क्यों? क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं होता। 11 प्राइम नंबर है, 11 के बाद वाला प्राइम नंबर क्या है, जहाँ तक 13। समझ आया? अब 13 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है, तो ऑब्वियसली 28 में 13 जोड़ोगे तो आपको आपकी नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। 28 में जब मैंने 13 जोड़ा तो मुझे यहाँ पर वैल्यू कितनी मिली, 41। तो यही तो मेरा फाइनल आंसर है, मतलब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 41। आपको समझ आई दूसरी ट्रिक? लास्ट बट नॉट लीस्ट, ट्रिक नंबर 3, मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट पैटर्न से शुरू करते हैं। आपने ये सीरीज़ देखी जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, अब इस सीरीज़ को ध्यान से देखिए। 3 में ऐसा क्या इन्होंने मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट किया कि 5 बन गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने 3 लिखा, यहाँ पर मैंने 5, मतलब 3 से 5 कैसे आया आप समझिए। 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा 6 आएगा, ठीक है, और मुझे तो चाहिए 5, तो 6 में 1 माइनस कर देती हूँ तो मेरा आ जाएगा 5। समझ आया आपको? अब बात करते हैं 5 से 9 कैसे आया। तो 5 में वही सेम पैटर्न, 2 मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी और -1 कर दूँगी। 5 2 ज़ा 10, 10 में 1 गया, 9 आ गया, ठीक है, यहाँ 9 आ गया। अब आपको समझ आया 9 में वही 9 से 17 कैसे आएगा। 9 में 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और 1 क्या कर दूँगी, माइनस कर दूँगी, सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। तो 9 2 ज़ा 18 हो गया, 18 में 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब बात करते हैं 17 से 33 कैसे आया। 17 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और -1 करूँगी, 17 2 ज़ा 34, 34 में से 1 जाएँगे तो क्या बचेगा, 33। अब 33 में सॉरी 33 में ओह! वेट अ मिनट। 33 में ऐसा क्या, वही सेम मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस चलेगा, तो वैल्यू क्या आएगी, चलिए निकालते हैं। यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है। 33 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 से, क्या आएगा, 66। 66 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 65। तो यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या आ गई, 65, जो कि मेरा आंसर है। तो आपको ये तीनों ट्रिक्स कैसी लगी?